हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलवान क्लासेस। इस क्लासेस में आज हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि सर आप हमें टेंसेस भी सिखाइए। तो आज हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। टेंसेस का अर्थ होता है काल। जिस तरह से हिंदी में तीन प्रकार के काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इसी तरह से टेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस जिसको हम वर्तमान काल भी कहते हैं, वर्तमान काल। सेकंड होता है पास्ट टेंस जिसको हम भूतकाल कहते हैं। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस जिसको हम भविष्य काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल का मतलब होता है वर्तमान में जो चल रहा है। भूतकाल का मतलब, पास्ट टेंस का मतलब जो बीत चुका है। और फ्यूचर टेंस का मतलब जो आने वाला वक्त है हमारा, कल आएगा, परसों आएगा, इस तरह से। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस तीन तरह के काल होते हैं। अब इन तीनों टेंसेस के चार प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, जिसमें से पहला होता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब होता है इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चय, जो काम फिक्स नहीं है। या हम कह सकते हैं कि जो कोई पुरानी आदत जो अभी चलती हुई आ रही है, जो प्रेजेंट में चलती है, उसको हम इनडेफिनिट कहते हैं। दूसरा होता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है कंटिन्यूटी, जो काम कंटिन्यू चलता रहता है, उसको कंटिन्यूस कहते हैं। थर्ड होता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल फिक्स, जो काम पहले हो चुका है, उसको हम परफेक्ट कहते हैं। और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि जो काम शुरू तो पहले हुआ था, लेकिन अभी भी वो चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान काल। वर्तमान काल हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस इंग्लिश के सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, कोई भी सेंटेंस हो, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी इंग्लिश के वाक्य का हिंदी अनुवाद करें और उस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आता हो, तो वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते हैं। तो इसकी सबसे पहले लिखेंगे पहचान। पहचान ये होती है कि इस टेंस के हिंदी के वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूं आता है। वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है। जैसे वह स्कूल जाता है, मम्मी खाना पकाती है, बच्चे मैदान में दौड़ते हैं, सीता गाना गाती है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यानी कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है। इंग्लिश में पहचान का मैंने जैसे बताया कि जिस सेंटेंस में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। अब इसकी आती है सबसे मेन इंपॉर्टेंट है सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन का मतलब होता है कि ये सेंटेंस बनता कैसे।
कोई भी वाक्य दिया हुआ हो हिंदी में, उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और वो हमें ये बता दिया जाए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो उसकी हम सबसे फॉर्मेशन की हेल्प से उसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो काम को करने वाला होता है, जिसके बारे में सेंटेंस दिया गया हो, जिसके बारे में कोई बात बताई गई हो, उसको हम कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कई तरह के होते हैं। ही, शी, इट, नेम, आई, वी, दे, यू, ये सारे सब्जेक्ट हम इंग्लिश में यूज करते हैं। तो सेंटेंस बनाते वक्त सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आता है V1। वी का मतलब होता है वर्ब, वन का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हर वर्ब की 3 फॉर्म होती है, जिसमें से फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगाई जाती है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं कर्म। सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जो भी वाक्य में दिया गया हो वो ऑब्जेक्ट होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट V1, वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं और हमारा इस तरह से सेंटेंस बनता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, राम क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे हम देखेंगे काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। राम इज द सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट, राम, सबसे पहले राम। देन आफ्टर V1, V1 मतलब वर्ब। वर्ब क्या होती है, क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, किसी भी वाक्य, कोई भी ऐसा शब्द जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे हम वर्ब कहते हैं। हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रिया। क्रिया यहाँ पे क्या है, खेलना। देखो ता आ गया यहाँ पे, जिस सेंटेंस के लास्ट में ता आ जाए वो वर्ब होती है, खेलता। इट मीन्स खेलना यहाँ पे वर्ब है, तो हम लिखेंगे राम, खेलना क्या कहते हैं, प्ले। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब राम का लिख लिया हमने, राम, वर्ब लिख ली, ऑब्जेक्ट क्या बच गया, क्रिकेट। इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखते हैं कि हमारा सेंटेंस बना राम प्ले क्रिकेट। लेकिन इसमें भी एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जब सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम इस तरह के कोई हो, तो उनमें वर्ब के साथ वर्ब प्लस एस या ईएस लगता है। अब यहाँ पे क्या है, किसी का नाम, राम किसी का नाम है, तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। अब मेन बात यह है कि किसके साथ एस लगेगा, किसके साथ ईएस लगेगा, इसकी भी एक अलग पहचान है। जिन वर्ड्स के लास्ट में डबल एस, सी एच, ओ और एक्स आ जाए, उनके साथ ईएस लगता है। कोई भी वर्ब हो, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, ओ आ जाए, एक्स आ जाए और एस एच आ जाए, उनके साथ ईएस लगता है। यहाँ पे क्या है, प्ले, प्ले में लास्ट में क्या है, वाई, तो ईएस नहीं लगेगा, यहाँ पे एस लगेगा, तो सेंटेंस बनेगा राम प्लेज क्रिकेट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एस ईएस कब लगेगा, जब ये सब्जेक्ट हो। अगर सब्जेक्ट आ जाए आई, वी, दे, यू, इनके साथ कुछ भी एस ईएस नहीं लगेगा। जैसे एक सेंटेंस और करते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, काम कौन कर रहा है, मैं को क्या कहते हैं, आई, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट आई। देन आफ्टर
सब्जेक्ट के बाद V1, वर्ब क्या है यहाँ पे, जाता, ता आ गया, यानी कि जाना यहाँ पे वर्ब है, जाना को क्या कहते हैं, गो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओ तो आ रहा है लेकिन इसमें ईएस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ईएस सिर्फ लगता है ही, शी, इट और नेम के साथ, लेकिन यहाँ पे तो आई है, तो आई के साथ ईएस या एस नहीं लगेगा, तो ये बनेगा आई गो। देन आफ्टर वर्ब क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, स्कूल, तो यहाँ पे आ जाएगा स्कूल। इसमें आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि गो का कोई भी वर्ड आ जाए, गो आ जाए, गोन आ जाए, वेंट आ जाए, गोइंग आ जाए, किसी भी तरह का वर्ड आ जाए तो उसके बाद टू लगता है, तो गो टू स्कूल। इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। आपने देखा कि ऐसे ही एस कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता है। इस आप पेज की स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। अब मैं आपको इससे आगे की बताता हूँ। अभी तक हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, जिसको हम सिंपल भाषा में अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अफर्मेटिव का हिंदी में अर्थ होता है सकारात्मक, जिसमें किसी काम के होने की पॉजिटिवनेस दिखाई दे। मैं स्कूल जाता हूँ तो मेरे जाने का काम हो रहा है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। आप लिख सकते हैं अफर्मेटिव, देन आफ्टर पॉजिटिव सेंटेंस, यानी जिसमें कोई काम होना बताया जाए उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव वर्ड से आपको दिखाई दे रहा है, नेगेटिव का मतलब होता है नहीं, कोई काम नहीं करना है, नहीं होना है, उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसकी भी आप सेंटेंस फॉर्मेशन आप देखोगे तो क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सिर्फ नोट नहीं लगेगा, डू डज प्लस नोट प्लस V1। सिर्फ नोट नहीं लगेगा, डू या डज के साथ नोट लगेगा। जैसे कोई भी सेंटेंस है तो डू नॉट यूज होगा या डज नॉट यूज होगा। जैसे हमने पहले सेंटेंस लिया, राम क्रिकेट खेलता है, इसका हमने बनाया था राम प्लेज। देखो इस एस का विशेष ध्यान रखना है आपको, वरना सेंटेंस गलत हो जाए। राम प्लेज क्रिकेट, हमने क्या बनाया, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आफ्टर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम इसी का नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या बताया मैंने, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट राम इज द सब्जेक्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे राम। अब हमें क्या लिखना है, डू नॉट या डज नॉट लगाना है। अब यहाँ पे फिर आपके कंफ्यूजन होगा कि सर हम डू नॉट लगाएं या डू डज नॉट लगाएं। तो पहले वाला रूल याद करो कि राम के साथ एस या ईएस जरूर लगेगा, ठीक है। अब एक वर्ड देखो, डू,
अब इसमें अगर एस या एस नहीं लगाते हैं तो ये डू रहता है, और एस या एस लगाते हैं तो डज बनता है। तो अब आप खुद याद करो कि राम के साथ एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा। बिल्कुल लगेगा, क्योंकि राम किसी का नाम है, और मैंने आपको बताया नाम के साथ एस या एस जरूर लगता है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डज नॉट। अब आ जाओ प्ले। अब यहाँ पे अगर एक बार ES यूज कर लिया तो हम यहाँ का S यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ आएगा प्ले। क्रिकेट। इन दोनों में आप ध्यान से देखिए कि हमने यहाँ पे S यूज किया है और यहाँ पे हमने ES यूज किया है। वो इसलिए किया है कि जब SS, CH, SH, O या X आ जाए तो ES लगाते, तो O आ गया, O के साथ ES लग गया। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि एक बार अगर हम ऐसे ES यूज कर लेते हैं तो यहाँ पे ऐसे ES नहीं आएगा, ये आपको याद है। अब दूसरा सेंटेंस करते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ। इसका इंग्लिश में सेंटेंस हमने क्या बनाया था? आई गो टू स्कूल। सिंपल सेंटेंस बनाया था हमने। इसका हम बनाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में सेम रूल वही चलेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज व्हाट हियर? हियर आई इज द सब्जेक्ट, सो आई विल राइट आई फर्स्टली, आई। देन आई के साथ आपके हिसाब से डू लगना चाहिए कि डज लगना चाहिए? रूल याद करेंगे कि आई के साथ डू ही लगता है, ऐसे एस यूज नहीं होता है। तो वही उसी रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डू लगाएंगे, और डू के बाद नोट लगाया जाएगा। आई डू नॉट गो टू स्कूल। ये हमारा इसका नेगेटिव सेंटेंस है। तो आज हमने इस क्लास में टेंसेज में प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा। इनको आप डिटेल से पढ़िए, याद कीजिए। अब अगली क्लास में हम इसके आगे का टेंसेज पढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और व्यू कीजिए। थैंक यू।